Good morning class 4 students. My name is Khushbu Jain and today I am going to teach you English Marigold Unit 7 The Giving Tree. So students, before explaining you this chapter, I would like to request you all, if you don't have subscribed my channel, please make it subscribed and don't forget to like and share. Now let's begin with the explanation of this chapter. Later on we will be completing our book exercise as well as question answers in notebook. So let's start. The Giving Tree. How do you feel when you help someone? आपको कैसा लगता है जब आप किसी की मदद करते हैं? How do you feel when you share your things with others? आपको कैसा महसूस होता है जब आप अपनी चीज़ें किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं? Read this poem or read this play to know how a tree feels when it helps a boy. So, अब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें ये बताया गया है कि एक पेड़ कैसा महसूस करता है जब वो एक लड़के की मदद करता है. नरेटर, once there was a tree and it loved a little boy. एक बार की बात है जब एक पेड़ था और वो एक लड़के से बहुत प्यार करता था. Every day the boy would visit the tree and enjoy its company. वो लड़का हर रोज़ उस पेड़ के पास आता और उसके साथ रहता था. उसे उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था पेड़ के साथ. और उसकी कंपनी मतलब उसका साथ उसे बहुत अच्छा लगता था. Tree, come here my boy, come and climb up my trunk and swing from my branches. जो पेड़ था वो कहता था, आओ आओ मेरे पास आओ और मेरी पेड़ की जो ट्रंक है उसमें चढ़ो. ट्रंक मतलब तना, जिसे हम बोलते हैं पेड़ का तना. तो वो बोलता है कि मेरे तने पे चढ़ो और झूलो. स्विंग का मतलब होता है झूलना. जो पेड़ की जो ये ब्रांचेस होती है उसमें तुम झूलो. बॉय स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस. व्हाट फन. और जो लड़का था वो उन ब्रांचेस में झूलता था. पेड़ की जो ये हमारी होती है डालियों पे झूलता था और उसे बहुत मज़ा आता था. ट्री, आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल्स. जो पेड़ था वो कहता था कि क्या तुम भूखे हो? अगर तुम भूखे हो तो मेरे एप्पल्स खा सकते हो, मेरे सेब खा सकते हो. बॉय ईटिंग एप्पल्स, हाउ डिलीशियस. जो लड़का था वो वो जो सारी सेब थी वो उसने खाई थी और वो उसे बहुत अच्छी लगी, बहुत टेस्टी लगी. डिलीशियस का मतलब होता है टेस्टी. नरेटर, व्हेन द बॉय वॉज टायर्ड ही स्लीप्ड अंडर द ट्री. जब भी वो लड़का थक जाता था तो वो जो पेड़ था उसके नीचे सो जाता था. The tree was happy to give its shade. वो जो ट्री था वो भी बहुत खुश होता था उसे अपनी छाँव देके. But time went by and the boy grew older and went away. पर आगे जाके ऐसा हुआ कि वो जो लड़का था वो बड़ा हो गया और बड़ा होने के बाद वो वहाँ से चला गया. The tree was often alone. After some years, one day boy came to the tree and the tree was very happy. और वो जो पेड़ था वो बहुत दुखी हुआ जब वो लड़का वहाँ से चला गया कहीं और. पर एक दिन ऐसा आया जब वो लड़का फिर से आया उस पेड़ के पास, तो उस लड़के को देख के वो जो पेड़ था वो बहुत खुश हुआ. Tree, come, my boy, come and climb up my trunk and swing from my branches. उसने पेड़ ने कहा, आओ आओ मेरे पेड़ की टहनियों पे चढ़ो, पेड़ के तने पे चढ़ो और मेरी पेड़ की जो भी डालियाँ हैं उनमें झूलो. Boy, I am too big to climb and play. उस लड़के ने कहा, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं इतना छोटा बच्चा नहीं हूँ. I want to buy things and have fun. अब मैं अपने लिए कुछ चीज़ें खरीदना चाहता हूँ और उनके साथ मस्ती करना चाहता हूँ. I want some money. Can you give me some money? मुझे तो कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? Tree, I am sorry but I have no money. Tree, पेड़ ने कहा कि मैं सॉरी बोलता हूँ पर मेरे पास पैसे नहीं हैं.
आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पेड़ की पत्तियाँ हैं और एप्पल्स है। यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट, तुम मेरे पेड़ में जो भी सेब है, जो भी एप्पल्स है, उनको तोड़ के और उन्हें बाजार में लेके जाके उन्हें बेच सकते हो और उनसे पैसा कमा सकते हो। देन यू विल हैव मनी, और फिर जब तुम उनको बेचोगे तब तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। नरेटर, द बॉय हैप्पीली प्लग्ड द एप्पल्स, जो लड़का था उसने हैप्पीली मतलब खुशी खुशी जो पेड़ के जो सेब थे उसने वो तोड़ लिए। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, जो पेड़ था वो भी बहुत खुश हुआ। बट द बॉय स्टेड अवे फ्रॉम फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड, पर वो जो लड़का था वो वहाँ से कुछ दिनों के लिए फिर से वहाँ से चला गया, तो वो जो पेड़ था वो फिर से बहुत दुखी हो गया। वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री शॉक विद जॉय, और फिर एक दिन ऐसा हुआ जब वो बच्चा फिर से ट्री के पास आया और ट्री उसे देख के बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। Tree, come boy, come and climb up my trunk, swing from my branches, eat my apples, play in my shade and be happy. ट्री ने कहा, पेड़ ने कहा, आओ आओ मेरे पेड़ के तने पे चढ़ो और मेरे पेड़ की जो भी डालियाँ उनमें झूलो और जो मेरे एप्पल्स जो है वो खाओ और मेरी छाँव में बैठो और बहुत खुश रहो। बॉय, आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज, लड़के ने कहा, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे जो पेड़ के तने के ऊपर चढ़ने के लिए। आई एम गेटिंग मैरिड, अब मैं शादी करने जा रहा हूँ। एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, अब मुझे एक घर की ज़रूरत है मेरे बीवी और बच्चों के लिए। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? ट्री, आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस, पेड़ ने कहा, मेरे पास घर तो नहीं है देने के लिए, पर तुम एक काम कर सकते हो, मेरे जो भी पेड़ की जो डालियाँ हैं, ब्रांचेस हैं, उन्हें तुम तोड़ के और अपना घर उस लकड़ी से बना सकते हो। नरेटर, सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस एंड कैरिड दैम अवे टू बिल्ड अ हाउस, लड़के ने उस ट्री की जो भी ब्रांचेस थी उनको सबको तोड़ लिया, काट लिया और उसके बाद में वो अपना घर बनाने वहाँ से चला गया। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, जो ट्री था, जो पेड़ था, वो बहुत खुश हुआ उसे अपनी ब्रांचेस दे के, उसकी हेल्प करके। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज वेरी सैड अगेन, और फिर से ऐसा हुआ कि कुछ दिनों तक, काफ़ी दिनों तक वो जो लड़का था वो पेड़ से मिलने नहीं आया, तो जो पेड़ था वो फिर से दुखी हो गया। And when he came back after some years, the tree was so happy that it could hardly speak. Now the boy was a young man. अब जब लड़का जब था वो वापस फिर से कुछ सालों बाद में वापस आया पेड़ के पास, उस टाइम जो पेड़ था वो बोल नहीं पा रहा था, बोलने में असमर्थ हो रहा था, पर जो वो लड़का था वो छोटा सा बच्चा अब वो क्या बन गया था? यंग मैन, यानी एक जवान आदमी बन गया था। ट्री, कम बॉय कम एंड कैन व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ट्री ने कहा, पेड़ ने कहा, आओ आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यंग मैन, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, यंग मैन ने, लड़के ने कहा कि अरे मैं तो अपनी बिजनेस की ट्रिप के लिए जा रहा हूँ। आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, मुझे एक नाव की ज़रूरत है। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? ट्री, ऑल आई हैव लेफ्ट इज़ अ ट्रंक, ट्री ने कहा, पेड़ ने कहा, मेरे पास अब सिर्फ और सिर्फ ट्रंक यानी पेड़ का जो तना होता है वो बचा है। कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, तुम मेरा जो तना है उसे काट के और अपनी जो नाव है वो बना सकते हो और उसके बाद में तुम जा सकते हो, उसके बाद में तुम जा सकते हो। नरेटर, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्रीज एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, और यंग मैन ने क्या किया, जो उसका जो पेड़ का तना था उसे काटा और उससे अपनी नाव बनाई। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विथ अ स्टम्प, अब जो वो पेड़ था उसके पास सिर्फ और सिर्फ अपना स्टम्प था और कुछ नहीं था। जो तना, जो उसके ब्रांचेस, जो उसके लीव्स थे वो उसने सारे उस लड़के को दे दिए थे उसकी हेल्प करने के लिए। And after a long time the young man came again back, और अब काफ़ी सालों बाद में फिर से वो लड़का आया पेड़ के पास। Now he was as an old man but the tree recognized him.
अब जो वो बच्चा था वो एक बूढ़ा आदमी बन चुका था, पर बूढ़ा बनने के बाद भी वो जो पेड़ था उसने उसे पहचान लिया, उस लड़के को पहचान लिया। ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गॉन। ट्री ने, पेड़ ने कहा, अरे दोस्त, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने को, और मेरे जो एप्पल्स थे, जो सेब थे, वो भी नहीं है तुम्हें देने को। ओल्ड मैन, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स। उसने, ओल्ड मैन ने कहा कि अब मेरे पास दांत ऐसे नहीं है जो मैं तुम्हारे एप्पल्स खा सकूं, और वो जो दांत है वो भी वीक हो चुके हैं। ट्री, माई ब्रांचेस आर गॉन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन दैम। तो ट्री ने कहा, पेड़ ने कहा कि अब मेरे पास ब्रांचेस भी नहीं है कि तुम उस पर झूल सको, उसमें लटक सको। ओल्ड मैन, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस। ओल्ड मैन ने कहा कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं इतना जवान नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी ब्रांचेस के ऊपर लटक सकूँ या झूल सकूँ। ट्री, माई ट्रंक इज़ गॉन, यू कैन नॉट क्लाइम। ट्री ने कहा, अब मेरे पास ट्रंक भी नहीं है कि तुम उसके ऊपर चढ़ सको। ओल्ड मैन, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइम। ओल्ड मैन ने कहा, अब मैं बहुत थक चुका हूँ और थक जाता हूँ, मैं नहीं चढ़ पाता हूँ इतना, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। ट्री, आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड हैव गिव यू समथिंग। ट्री ने कहा कि काश मैं तुम्हें कुछ दे पाता, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, पर मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी। उसने, पेड़ ने कहा, अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये स्टम्प बचा है और कुछ भी नहीं है तुम्हें देने को, काश मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाता, कुछ मदद कर पाता। ओल्ड मैन, डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन, बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। उस ओल्ड मैन ने कहा कि तुमने मुझे ज़िंदगी भर दिया ही दिया है, तुमने मेरी कितनी मदद की है, और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक शांत जगह चाहिए जहाँ पे मैं बैठ सकूँ और जहाँ पे मैं थोड़ा आराम कर सकूँ। ट्री हैप्पीली, वेल, an old stump is good for sitting and resting on. Come friends, sit down and rest. ट्री ने कहा, पेड़ ने कहा खुशी खुशी कि अरे मेरी स्टंप है ना, ये बूढ़ी स्टंप जो है, तुम इस पे आराम से बैठ सकते हो और आराम भी कर सकते हो, तो आओ मेरे ऊपर बैठो और आराम कर लो कुछ देर। नरेटर, द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी। तो नरेटर ने कहा कि ये सुन के जो ओल्ड मैन था वो बहुत खुश हुआ और वो वहाँ पे बैठ गया खुशी खुशी। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द पोएम विच वॉज रिटन बाय शेल सिल्वरस्टेन। ओके, सो आई होप you like this story. Now let's come to the book exercise that you have to complete in your textbook, English Marigold textbook. Now see students, these are the true false that you have to complete in your notebook. State true for true and state F for false. Question number 1, the tree loved the young girl. False. The tree loved the young girl. False. Number 2, the tree offered mangoes to the boy. क्या ट्री ने, पेड़ ने मैंगोज ऑफर किए थे लड़के को? नहीं, एप्पल्स ऑफर किए थे। सो आंसर विल बी फॉल्स। नंबर 3 इज द बॉय यूज्ड टू स्लीप अंडर द ट्री। जो लड़का था वो पेड़ के नीचे सोता था। यस, ट्रू। द ट्री वॉज अनहैप्पी टू सी द ओल्ड मैन। क्या जो ट्री था, वो पेड़ जो था वो दुखी होता था उसे ओल्ड मैन को देख के? नहीं, फॉल्स। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विथ अ स्टम्प। लास्ट में इस स्टोरी में क्या ट्री के पास सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टम्प बची थी? यस, ट्रू। सो स्टूडेंट्स, दिस आर द ट्रू फॉल्स दैट यू हैव टू कंप्लीट इन योर नोटबुक। नाउ सी स्टूडेंट्स, let's come to the question answers of this chapter that you have to complete in your English Marigold notebook. Chapter 8, or you can say Unit 8, The Giving Tree. Question number 1, how did the boy enjoy the company of the tree? जो लड़का था उसे जो पेड़ की जो कंपनी थी, पेड़ का साथ कैसे अच्छा लगता था? The boy used to climb up the trunk of the tree. जो लड़का था वो पेड़ पे चढ़ता था। एंड स्विंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस, और पेड़ की जो भी डालियाँ होती है वहाँ पे वो झूलता था।
Whenever he tired, he used to eat delicious apples of the tree. जब भी वो थक जाता था तब वो पेड़ की एप्पल्स को तोड़ के और उन्हें खा लेता था. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी. जो पेड़ था उसने लड़के की कैसे मदद की पैसे कमाने में. द ट्री आस्क्ड द बॉय टू प्लक ऑल इट्स एप्पल्स. पेड़ ने लड़के से कहा कि तुम मेरे जो भी सेब है, जो भी एप्पल्स है वो तोड़ लो. सेल दैम इन द मार्केट एंड अर्न मनी. और उन्हें जाके बाज़ार में बेच दो, उनसे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे. इस तरह उस पेड़ ने लड़के की मदद की पैसे कमाने में. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. लड़के ने ब्रांचेस ऑफ द ट्री से क्या बनाया था. ट्री की ब्रांचेस जो होती है उससे क्या बनाया था. उसने अपना घर बनाया था. द बॉय बिल्ट अ हाउस विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. याद रखना बच्चों, ब्रांचेस से उसने अपना घर बनाया था. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ट्रंक ऑफ द ट्री. अब पूछा गया है कि जो लड़का था उसने पेड़ के तने से क्या बनाया, ट्रंक से क्या बनाया था. उसने बोट बनाई थी. द बॉय बिल्ट अ बोट विद द ट्रंक ऑफ द ट्री. सो स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस 2 क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रांचेस से क्या बनाया गया था और एक क्वेश्चन में पूछा है कि ट्रंक से क्या बनाया गया था. सो ब्रांचेस से घर बनाया था और ट्रंक से उसने बोट बनाई थी, नाव बनाई थी. See students, this is the question number 5 that you have to complete in your notebook. Work in a group and decide things that you can do help your grandparents or any old person. Now write 5 things that you will do. So, old parents, जो हमारे जो दादा दादी जो भी है उनके साथ आप क्या करना पसंद करेंगे. टेक केयर ऑफ़ देयर मेडिसिन्स. हमें उनकी दवाइयों का ध्यान रखना चाहिए. एंड टाइमिंग ऑफ देयर इनटेक. और कब वो दवाई लेते हैं, सुबह शाम जो भी टाइम वो दवाई लेते हैं वो टाइमिंग का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कब हमारे दादा दादी दवाई लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, टेल दैम अ स्टोरी और न्यूज़पेपर. सो हम अपने दादा दादी की हेल्प कर सकते हैं, हम उनको कहानियाँ सुना सकते हैं, हम उनके लिए न्यूज़पेपर्स जो है वो उनके सामने पढ़ सकते हैं. नंबर 3, गो फॉर मॉर्निंग वॉक विद दैम. हम दादा दादी के साथ घूमने के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं सुबह सुबह. 4, गिव दैम वाटर और मिल्क व्हेन दे नीड इट. जब भी उन्हें ज़रूरत हो पानी की या दूध की तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, हमें उन्हें देना चाहिए बिना बोले. प्ले विद दैम एट टाइम्स. कभी कभी हमें उनके साथ खेल भी लेना चाहिए. सो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें अपने दादा दादी नाना नानी जो भी हमारे ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके साथ करनी चाहिए. सो ध्यान रहे बच्चों, आपको भी ये चीज़ें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ करनी चाहिए ताकि वो थोड़ा अच्छा फील करे. ओके. Now see students, this is the book exercise that you have to complete in your Marigold textbook. textbook में करनी है आपको complete. Make new words and complete the sentence. हमें words को new करना है, हमें bracket में options दिए हुए हैं, हमें उन्हें change करके और correct option अपने को answer में लिखना है. Number A, the children love to sing loudly. Number 2, throw the ball slowly. Number 3, read your lesson silently. Number 4, the tree gave its fruits to the boy happily. Number 5, do you work neatly? So, this work you have to complete in your Marigold textbook in good handwriting. See students, question number 9 which you have to complete in your textbook. Write this sentence in the correct order and choose the right word from the box and add it before each sentence. Remember to put a comma after it. For example, finally first, then, after that, finally. Question number A, it gave him its branches to make a house. So answer क्या लिखेंगे हम इसका. First, the tree gave its apple to the boy. Number 2 is it asked him to sit on the stump. So answer is then, comma, it gave him its branches to make a house. Number 3 is it gave him its trunk to make a boat. After that, comma, it gave him its trunk to make a boat.
Number 4, the tree gave its apples to the boys. Finally, it asked him to sit on the stem. So students, that's all in this chapter. You have to complete your work in time. I hope you all understood this chapter very well as book exercise and question answers also. So students, now that's all for today. But please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.